दोस्तों, भारत पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करने वाले पाक के अंदर से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जिसे सुनकर के आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि पाक सरकार अपने बलूच को बचाने के लिए जो कोशिश कर रही थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही और अब तालिबान का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश के अंदर से जो इंटरनल और मेन कॉन्फ्लिक्ट हैं या फिर कहें मेन रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लीक से खबर आ रही है जिसमें यह पता चला है कि अब कुछ बड़ा होने की तैयारी है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में, जिससे भारत को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये नया देश बनते ही पूरी तरीके से भारत का समर्थन करेगा। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, क्योंकि इसी देश से भारत का खुल करके समर्थन आज से नहीं एक लंबे समय से किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये बात आप जानते होंगे कि पाक के अंदर मौजूद चारों प्रांतों में से बलूच पे आज सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लंबे समय से अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके पास क्षेत्रफल बड़ा है और कहा जाए तो आधा पाक आज बलूच के अंदर समाया है। इसके बावजूद भी तनातनी एक लंबे समय से जारी है और अब पाक सरकार की तरफ से लगातार बलूच की आवाज़ को दबाना, उनकी मांगों को पूरी तरीके से खारिज करना अब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। इसीलिए बलूचों ने भी अपने हाथों में हथियार उठा करके पूरी तरीके से आज़ादी की मांग पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और सिर्फ नारेबाजी नहीं की गई बल्कि पाक को बहुत बड़े झटके दिए गए हैं। अगर आप पिछले एक साल के रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कैसे पूरी की पूरी ट्रेन को कब्जा कर लिया जाता है, कई सैनिक मारे जाते हैं, कई सैनिक पाक छोड़ करके वापस चले गए और पूरी बस को इन्होंने साफ कर दिया। पाक की बैंक्स को, पाक के सरकारी कार्यालयों को पूरी तरीके से लूटा गया और इतनी हिम्मत नहीं है पाक के सैनिकों की कि यहाँ पर कोई भी बड़ा एक्शन लिया जाए। और आज जिस तरीके का फैसला लिया गया है, इससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। असल में पाक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए की तरफ से एक आदेश दिया गया जिसमें पूरे बलूच के अंदर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। अब इसके पीछे वजह यही है कि वो लोग आपस में कनेक्ट ना कर पाए और जो बड़ी तैयारी चल रही थी उसे आसानी से रोका जा सके। लेकिन पाक सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद बलूच में रह रहे करोड़ों लोगों की जीवन यापन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। छात्रों की पढ़ाई, ऑनलाइन होने वाले सारे काम, आय, कारोबार, संचार, ये सब कुछ पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। और बलूच के अंदर से आ रही खबर ये है कि जो फैसला आज पाक सरकार ने लिया है, कुछ समय पहले ही तालिबान की तरह ही ये फैसले लिए गए थे। यानी कि यहाँ के लोगों को तालिबान की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जब आप तालिबान की तरह ट्रीट ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम तालिबान की तरह आपके लिए भी एक्शन लेना शुरू करें। आप जानते होंगे कि तालिबान और पाक के बीच बिल्कुल नहीं बन रही और तालिबान कैसे आज पूरी तरीके से हावी है पाक पर, इसके बावजूद भी पाक सुधर नहीं रहा। तो हो सकता है आने वाले समय में ये दोनों ही हाथ मिला लें और पाक की नाक में दम करना शुरू कर दें। लेकिन खतरे की घंटी अभी भी बलूच पर लटक रही है, क्योंकि इसके पीछे है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई घटना पाक के अंदर हो, क्योंकि पाक को वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। आज भले ही इस बात को पब्लिकली एडमिट ना किया जाता हो, लेकिन यह पूरी तरीके से सच बात है। नहीं तो अमेरिका को क्या जरूरत थी पाक को IMF से लोन दिलाने की, अलग अलग संस्थाओं से लोन दिलाने की, F-16 जैसे फाइटर जेट्स देने की, और सबसे बड़ी बात इनके सेना चीफ को अपने देश के अंदर इनवाइट करना, पाक से तेल खरीदना, पाक के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करना और मेजोरिटी तेल बलूच के अंदर है उसी तेल को निकालना। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम किस देश की बात कर रहे हैं। बाकी कई बार बलूच के अंदर से भारत की तारीफ की गई है, फिर चाहे वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, साफ शब्दों में मांग की गई है कि हमारी मदद की जाए। डायरेक्टली भारत इस बात को पूरी तरीके से डिसमिस करता है कि हम किसी भी तरीके की मदद करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में होती आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इस खबर पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।